महाराज नीचे बैठे हैं। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिए प्रभु ये सम्मान किसका है, ये आदर भाव किसका है, मित्र का है, अतिथि का है या ब्राह्मण का है? कहा ना मित्र का, ना अतिथि का, ना ब्राह्मण का। ये सम्मान है अयाचक धर्म पालन करने वाले व्यक्ति का, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का, जिसके लिए जीवन में प्रधान धर्म ही रहा। वो मुझे प्रिय हैं जो धर्म की पालना करते हैं, मैं तो उनका भी दास होके रहता हूं। बोले सनातन धर्म की। बड़े प्रेम से बैठाए, रुक्मिणी को कहा, पटरानियों को कहा जल्दी जाओ, जाकर जल लेकर आओ मित्र के चरण धुलाने। लेकिन यहाँ भी एक संदेश है, घर में ऐसा कोई पूजनीय व्यक्ति आ जाए, ब्राह्मण संत महात्मा आ जाए, तो अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, नौकर चाकरों से सेवा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन कहते हैं जब तक बेचारी रानियां जल लेकर आई तब तक भगवान जी ने आंसुओं से ही मित्र के चरण धो दिए। चरण के तलवे में हाथ जाते हैं, कंकड़ जब जो चुभा कंकड़ है भगवान के हाथों से जब छूता है तो मुंह से जब सुदामा की सिसकी निकलती है तो मानो सिसकी तो सुदामा के मुंह से, लेकिन पीड़ा कन्हैया के हृदय में लग जाती है। अरे मित्र, तू इतनी मुसीबतों में रहा, तू कभी मेरे पास आया क्यों नहीं? तेरा भगवान है, तेरा मित्र था ना, तूने मित्र को कभी याद क्यों नहीं किया? लेकिन सुदामा जी कहते हैं मित्र ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो जाए ना 100 रोने लग जाएंगे, लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज, घर का एक भी रोना नहीं रोया। ऐसी स्थिति है, यद्यपि भगवान तो जानते हैं, एक बार भी नहीं कहा घर में ये हाल है। बड़े प्रेम से भगवान जी ने अपने सुदामा जी को स्नान करवाया, स्वयं वस्त्र पहनाए और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। पहले भोजन करवा लिया, अब पूछा मित्र बताओ बड़े वर्षों के बाद आए, घर में कौन कौन है? तो सुदामा ने कहा घर में सुशीला पत्नी है, बच्चे हैं। पूछा कैसे है? सब तो कहा ठीक ठाक। मानो भगवान जी ने भी सोचा एक भूखे बच्चों के बाप से बच्चों का हाल पूछूंगा, बेचारे से कहां रोटी खाई जाएगी? जिसके बच्चे घर में भूख से बिलख रहे हों और उसके बच्चों का कोई हाल पूछेगा तो क्या निवाला कंठ से निकलेगा? पहले रोटी खिलवा दी। अरे मित्र तब तक खाना, तब तक मत खाना जब तक तेरा पेट ना भर जाए, तब तक खाना जब तक खिलाते खिलाते मेरा मन ना भर जाए। भोजन करवाए, सेवा भाव में चरण दबा रहे हैं, अपनी रानियों के संग भगवान सेवा में लगे हैं। आज देवता भी लेके हैरान है, रे प्रभु बात धन्य है तू, क्योंकि ऐसे धर्म का पालन करने वाले लोगों का तू भी भक्त हो जाता है। एक दो दिन रहे, अब भगवान चाहते हैं पोटली दे दी। सुदामा जी महाराज कहाँ पोटली दी? बात चल पड़ी, अरे कन्हैया तू बता शादी ब्याह किया? भगवान जी ने कहा बिल्कुल किया। पूछा कितने ब्याह? कहाँ है भाभी? भगवान जी ने कहा मैं बुलाता हूँ आपकी भाभी को, आशीर्वाद देना पड़ेगा, ब्राह्मण आए हैं हमारे घर में। सुदामा जी कहने लगे बिल्कुल जरूर देंगे, बुलाओ तो सही। बुलाने लगे भगवान, रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, जामवंती। सुदामा ने कहा मित्र पूरे गांव मोहल्ले वालों को क्यों बुला रहा है? पूछा ये सब? कहा मित्र ये सब हमारी पत्नी है। पूछा कितनी है? कहा 16,108। सुदामा मुस्कुराए, अरे कन्हैया तू बड़ा नटखट है, इतनी सारी पत्नी है? सुदामा जी महाराज ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, अब सुदामा जी ने सोचा ना इतनी सारी पत्नियों को आशीर्वाद कैसे देंगे, कई दिन निकल जाएंगे, तो कहा घर का मुखिया भी ब्राह्मण से आशीर्वाद ले ले तो आशीर्वाद सबको चला जाता है। भगवान तुरंत सुदामा मित्र के चरणों में लेटे, बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए। अब बारी आ गई चलने की। 2-4 दिन व्यतीत हुए, सुदामा ने कहा मित्र हमें चलना चाहिए, देखो घर में बच्चे राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो दिया जो लाए हैं वो नहीं दिया है। भगवान जी तो जान रहे हैं। तो भगवान जी ने झपट्टा मारा, पोटली छीन ली, मुख से भगवान के शब्द निकल गए, रे मित्र लगता है तेरे बचपन की आदत अभी तक नहीं गई।
सुदामा जी बेचारे सोच रहे इतने बड़े आदमी को 3 मुट्ठी कच्चे चावल क्या देने हैं। भगवान जी ने चावल लिए, मन गदगद हो गया। एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाने वाले थे कि आके रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, सब कुछ तो दे दिया, अब मुझे भी इसी के घर में रहना पड़ेगा, सोई भिखारी हो जाओगे क्या? या मानो मानो सोचा होगा कि कच्चे चावल है, पतिदेव के पेट में जाके पीड़ा करेंगे, या मानो या ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, मिल बांट के खाना चाहिए। लेकिन भगवान जी ने जो देना था सुदामा जी को उसी समय सब कुछ। झोपड़ी की जगह घर में महल बन गए, खूब नौकर चाकर, दास दासियां, सेवक, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। देखिए यही संसार का प्रभाव है, वो देता है तो हमारे हाथ में थोड़ी ना देता है, यहीं से अहंकार उत्पन्न होता है, उसने थोड़ी ना दिए, ये तो हमारी मेहनत थी। साधक जनों हमारी मेहनत कुछ नहीं है, वो दे रहा है इसलिए हम पा रहे हैं। जिस दिन उसने देना बंद कर दिया उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता ज्ञान होगा, भाई देखो देने वाला वही है, ये सत्य है। जो भी मिला है उसे उसका प्रसाद समझ लेना, इसके लिए उसका धन्यवाद करना। सुदामा जी महाराज 2-3 दिन के बाद विदा लिए, क्योंकि एक बात है, मित्र के घर में ज्यादा बोझ बन के नहीं रहना चाहिए, सम्मान कम होता है। भगवान जी ने सुदामा जी के लिए भेजने के लिए रथ भेजा, रथ में सवार होके आए और आकर अपने घर में पहुंचे तो अपने घर को देखकर डरे, घबरा गए, अरे भाई देखो हमारी झोपड़ी थी, यहाँ तो महल बना है। मन में सोचा आ गया होगा किसी राजा का मन, झोपड़ी हटवा दी होगी, अपना महल खड़ा कर लिया होगा, चलो झोपड़ी गई सो गई, कहीं और बन जाएगी। लेकिन धर्मपत्नी भी नजर नहीं आ रही, बच्चे बुढ़ापे में वो थोड़ी ना मिलेगी। तब झरोकों में झांक रहे, डर रहे, कहा है मालको, बोले बांके बिहारी लाल की